हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, सेशन को लाइक नहीं करा अभी तक आपने, तो सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है बहुत ही मजेदार रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ये स्पेशली क्लास रहेगी 15 जनवरी एग्जाम के लिए, या फिर कह सकते हैं अग्निवीर एग्जाम के लिए जो क्लास रहने वाली है। आपको अपनी तैयारी बतानी है। याद रखिएगा, आज टारगेट फिर से आपका बढ़ने वाला है। टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 104, जिसमें से टारगेट आपके लिए रहेगा 102 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। यहां 100 में से 96 आपको टारगेट रहेगा। अगर आप 104 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चल रहे हो, माफ कीजिए 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो आपके लिए जो टारगेट रहेगा 102 क्वेश्चन का रहने वाला है। क्योंकि 15 से 20 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं है। आपकी सिलेक्शन अब पता लग जाएगा किन किन की सिलेक्शन होने वाली है। अब आपको बस तैयारी बतानी है, कैसी आपकी तैयारी चलिए। और फिर से बोलता हूं, जिन दोस्तों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सबसे पहले सेशन को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। और सेशन आज जो है बहुत ही मजेदार रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन है ध्रुव, कामिनी, अप्सरा या फिर साइरस। बिल्कुल से दोस्तों, भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसे क्या कहा जाता है? उसे अप्सरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? मिनिमम एज पूछी है क्या बनने के लिए? प्राइम मिनिस्टर 55, 35, 25 या फिर 20। बिल्कुल सी दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, एमएलए बनने के लिए भी आयु क्या होती है? 25 वर्ष आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, और याद रखिएगा प्रधानमंत्री चुने गए तो प्रधानमंत्री किसमें चुने जाते हैं? लोकसभा में चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए भी जो आयु होगी कितनी होगी? 25 वर्ष आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर एशिया। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों, क्या है? एशिया। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका हूं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शन है आपके सामने अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो विश्व के सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर की बात की जाए तो राइट आंसर क्या रहेगा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? विच इज दी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? ऑप्शन है शनि ग्रह, नेपच्यून, पृथ्वी या फिर बृहस्पति। सबसे बड़े ग्रह की बात होती है तो कौन नाम आता है? बृहस्पति यानी जुपिटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके 6 आपके सामने है। क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? व्हाट इज द रियल नेम या फिर उनका बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है नारायण शंकर, मूल शंकर, कृष्ण शंकर या फिर ओम शंकर। यहां से एक और नाम पूछने वाला हूं, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम या फिर उनका मूल नाम क्या था? और दयानंद सरस्वती की बात की जाए, उनके बचपन का नाम क्या था या फिर मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। याद रखिएगा, ज्यादा ऑप्शन डिस्कस नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, जल्दी से आंसर बताएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन बोलने में टाइम लगता है और पढ़ने में भी टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बाबेज, टिम बर्नर ली, डगलस कार्ल या फिर सवीर भाटिया। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल से दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनी होती है? जो आईसी चिप होती है आपकी, ठीक है, आईसी चिप होती है कंप्यूटर की, मेनली बनी होती है गोल्ड की, सिलिकॉन की, सीसा की या फिर क्रोमियम की, माफ कीजिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब याद रखना, मैंने पहले बताया हुआ है,
सिलिकॉन जो होता है क्या होता है, सिलिकॉन आपका एक अर्धचालक होता है जिससे जो है हमारे फोन की चिप होगी, आपके जो भी छोटी छोटी होती है, ठीक है, मेरा लैपटॉप की बात करूँ, लैपटॉप की चिप होगी, टैबलेट की चिप होगी, मेरे फोन की चिप होगी, मैक्सिमम चीज जो बनी होती है किसकी, सिलिकॉन यानी अर्धचालक की बनी होती है। आपको बताना है भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, लाल किला जो दिल्ली में है डैश द्वारा बनाया गया था। रेड फॉरेस्ट दिल्ली वाज बिल्ड बाय बाबर, ब्रिटिश, शाहजहां या फिर औरंगजेब। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। लाल किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? बिल्कुल सी दोस्तों किसने? शाहजहां द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु इज फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्विस्ट? ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, संतोष यादव, मालवत पूर्णा या फिर अरुणा सिन्हा। बिल्कुल जी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? संतोष यादव आपकी बनी थी। 2019 या 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, उस्ताद अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है सरोद, तबला, सारंगी या फिर सितार। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए। अल्लाह रखा जो है ये किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? बिल्कुल जी दोस्तों किसके लिए? तबले के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आगा खां कप निम्नलिखित में किस खेल से जुड़ा हुआ है? आगा खां कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ऑप्शन है गोल्फ, टेनिस, हॉकी या फिर बैडमिंटन। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। आगा खां कप जो है ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल से दोस्तों किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से आपका जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां हुई थी? वेयर वाज दी आजाद हिंद फौज एस्टैब्लिश? ऑप्शन आपके सामने है सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन या फिर इटली। सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? सिंगापुर में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? ऑप्शन सुनिएगा, सुकुमार डे, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मोतीलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बिहू भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू इज द फ्लोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन सुनिएगा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, नागालैंड या फिर असम। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, पुस्तक बीजक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बीजिक? ऑप्शन है रविदास, सूरदास, कबीरदास या फिर विद्यापति। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। बीजक की रचना जो है निम्न में से किसके द्वारा करी गई थी? बिल्कुल सी दस्ता किसके द्वारा? कबीरदास द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, वायुसेना एकेडमी कहां पर स्थित है? वेयर इज द एयर फोर्स एकेडमी लोकेटेड? ऑप्शन सुनिएगा, हैदराबाद में, चेन्नई में, देहरादून में या फिर नई दिल्ली में। देहरादून से आपको बता रहा है, देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपकी स्थित है। चेन्नई में मेरे ख्याल से एक है, कुछ अब याद नहीं आ रहा। और वायुसेना एकेडमी की बात की जाए कहां पर स्थित है? हैदराबाद, माफ कीजिए, कहां? हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो। आपको वहीं भी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, पर शायद आप जो है पहले जो है टेलीग्राम में जुड़ लीजिएगा, वहां आपको जल्दी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष के डैश को मनाया जाता है? इंडियन एयरफोर्स डे जो है सेलिब्रेटेड किया जाता है 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को या फिर 11 अक्टूबर को। बिल्कुल से दोस्तों एयरफोर्स डे जो है, इंडियन एयरफोर्स डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? यहां महिला की बात नहीं हो रही, पुरुष की बात हो रही है। पहले इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? बी मर्चेंट, पी के बनर्जी, महिर सेन या फिर आरती साहा। बिल्कुल से दोस्तों भारतीय की बात की जाए तो पहली भारतीय जो जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था महिर सेन थे। और महिला की बात की जाए तो कौन थी? आरती साहा आपका राइट आंसर
रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? ऑप्शन सुनिएगा, इनमें से कोई नहीं, लंदन, लियोन्स या फिर ब्रुसेल्स। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है, अगर पेरिस ऑप्शन का देखने को बोले, पेरिस इसका राइट आंसर भी हो सकता है, पर लियोन्स फ्रांस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लियोन्स फ्रांस इसका राइट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली भारत की पहली रेलवे लाइन डैश में खोली गई थी। यानी भारतीय रेलवे की शुरुआत जो है, जो कि 34 किलोमीटर आपकी चली थी, कितनी? 34 किलोमीटर चली थी। कहां से? मुंबई से ठाणे। कहां? मुंबई से ठाणे आपकी चली थी। कब शुरुआत हुई थी? 1853 में। कब? 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। द नेम फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑप्शन सुनिएगा, पीलू मोदी, दादा भाई नौरोजी, बीकाजी कामा या फिर जमशेद जी टाटा। टाटा नाम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा की वैल्यू आप कुछ समझ सकते हो, आपको नहीं बताने की जरूरत, आप सभी को पता है। जब भी बात करी जाए ब्रिटिश संसद में क्या बनने वाले पहले भारतीय जो संसद में चुने गए थे ब्रिटिश संसद में, उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? भरतनाट्यम इज ए फेमस डांस फ्रॉम विच स्टेट? ऑप्शन सुनिएगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। क्वेश्चन नंबर 23 इंपोर्टेंट है। 2020-21 में ये क्वेश्चन, 20 में माफ कीजिए 20-19 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य या फिर कह सकते हैं प्रसिद्ध नृत्य है? ये आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड ऑन द विच रिवर? ऑप्शन है सतलुज, रावी, झेलम या फिर चिनाब। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन 24 का राइट आंसर बताइए। भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? बिल्कुल जी दोस्तों, किस नदी पर? सतलुज नदी पर आपका बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, थाइमन या फिर टार्टिक एसिड। टार्टिक एसिड से मुझे इमली याद आता है, ठीक है, बता देना इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है या नहीं पाया जाता। साइट्रिक एसिड आपको बताना है किसमें पाया जाता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नेम होता है क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल सी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, हीटर का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? 2020 में क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हीटर कॉइल मेड ऑफ? ऑप्शन सुनिएगा, नाइक्रोम की, टंगस्टन की, सिल्वर ब्रोमाइड की या फिर सोडियम थायोसल्फेट की। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हीटर की जो तार बनी होती है किसकी बनी होती है? बिल्कुल सी दोस्तों किसकी? नाइक्रोम की आपकी बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, उवेयर कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? विद होम इज दी उवेयर कप एसोसिएटेड? ऑप्शन सुनिएगा, फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन या फिर स्क्वैश। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा 100 नहीं 104 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टारगेट आपके लिए 102 क्वेश्चन का। अगर आपका 90 प्लस भी क्वेश्चन या फिर 90 प्लस भी स्कोर जा रहा है तो आपकी तैयारी जो है बहुत बढ़िया चली हुई है। बिल्कुल से दोस्तों, उवेयर कप जो है किससे जुड़ा हुआ है? उवेयर कप आपका बैडमिंटन से, किससे? महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन जो है ये आपके सीधा आपको बताएं तबला से संबंधित है। और जाकिर हुसैन किनके पुत्र है? अल्लाह रखा। अल्लाह रखा आपने सुना है, अल्लाह रखा किससे संबंधित है? अल्लाह रखा आपका तबला से संबंधित है और अल्लाह रखा के ही पुत्र है जाकिर हुसैन, जो भी तबला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो है या एक्जिमा बीमारी जो है शरीर के किस भाग को इफेक्ट करती है? त्वचा को, लिवर को, किडनी को या फिर लंग्स को? चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन 29 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या रहेगा?
एक्जिमा नामक रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। बिल्कुल जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, एक्सरे का आविष्कार किसने के द्वारा किया गया था, या फिर एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जे थॉमसन, डब्ल्यू के रॉन्टन, या फिर एडविन हवल्स, या फिर गैलीलियो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल जी दोस्तों, किसके द्वारा? रॉन्टन द्वारा करी गई थी, या फिर डब्ल्यू के रॉन्टन द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, धावन सोडे का सामान्य नाम होता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? ऑप्शन सुनिएगा, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए। धावन सोडे को रासायनिक नाम या फिर कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट के नाम से। किसके नाम से? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब याद रखना, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या आ गया? वाई बाय आ गया। क्या गया? बाय बाय आपका आ गया। तो बाइकार्बोनेट किससे आ जाएगा? खाने वाले सोडे का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत? ऑप्शन है कालिदास, मनु, अबुल फजल, या फिर तुलसीदास। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर बताइए। मेघदूत जो है किसकी रचना है? बिल्कुल दोस्तों, किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है तिब्बती पठार, मेघालय पठार, नागपुर का पठार, या फिर दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की बात की जाए तो भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। और विश्व की सबसे ऊंची की बात की जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? विश्व की छत भी कहते हैं, जिसे हम तिब्बत का पठार भी कहते हैं, जिसे हम पामीर का पठार भी कहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हवा महल किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी हवा महल लोकेटेड? दिल्ली, जयपुर, गुजरात, या फिर राजस्थान। चलिए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। हवा महल बिल्कुल कहां पर स्थित है? बिल्कुल दोस्तों कहां? जयपुर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड गिवन फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन विच फील्ड? ऑप्शन है साहित्य, खेल, सिनेमा, या फिर सामाजिक गतिविधियों में। बिल्कुल जी दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड आपने सुना होगा। ऑस्कर अवार्ड जो है किसमें? सिनेमा के क्षेत्र में यह था। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी बता देता हूं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नाउ अस ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या फिर ए.ओ. ह्यूम। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर बताइए। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे? बिल्कुल से दोस्तों किसे? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां आपकी होती हैं? हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ए ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन सुनिएगा, 639, 540, 539, या फिर 206। मानव शरीर की हड्डियों की बात की जाए तो एक सामान्य मनुष्य में यानी मेरे में जो है 206 हड्डियां होंगी। बच्चे में आपकी अधिक होती है, 306 के आसपास होती है, या फिर 300 के आसपास होती है। और मांसपेशियों की बात की जाए तो मानव शरीर में टोटल मांसपेशियां आपकी कितनी होती है? बिल्कुल सही दोस्तों, कितनी? 639। कितनी? 639 आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? When did दिल्ली become the capital of India? ऑप्शन है 1911, 1910, 1915, या फिर 1917 को। तो दिल्ली जो है कैपिटल कब बनी थी? किसके काल में बनी थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दिल्ली राजधानी बनी थी कब? 1911 में। कब बनी थी? 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, अकबर, खिजर का, शाहजहां, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब बात हो रही है दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण की। निर्माण जो करवाया था किसने? बिल्कुल जी दोस्तों किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और निर्माण पूरा किसने करवाया था? किसने करवाया था? आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है?
अब ये ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बिल्कुल से तो किसकी है? महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है तेंजिंग नॉर्वे, जोको तवई, व चंद्रीपाल, या फिर एडमंड हिलेरी। सबसे पहले बात की जाए माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? एवरेस्ट है। याद रखना पहले व्यक्ति जो चढ़ा था वो थे तेंजिंग नॉर्वे। क्या थे? तेंजिंग नॉर्वे थे। और जुको तोई थी जी के, जुको तोई जी पहली महिला थी जिन्होंने जो है एवरेस्ट को, क्या, माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था। चंद्रीपाल जो थी पहली भारतीय थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़े थे। अब एडमंड हिलेरी, ठीक है, एडमंड हिलेरी से क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे अभी याद नहीं है। और दोस्तों सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से क्या व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, अशोक चक्कर में कितनी तिलियां आपकी होती हैं? ऑप्शन आपके सामने 24, 10, 20 या फिर 22। जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए। अशोक चक्कर में टोटल कितनी तिलियां होती हैं? बिल्कुल से दोस्तों कितनी? 24 तिलियां आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टाध्यायी डैश द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, ऑप्शन सुनिएगा, वेद व्यास, वाल्मीकि, शुकदेव या फिर वाल्मीकि। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। अष्टाध्यायी की रचना किसने करी थी? बिल्कुल से दोस्तों किसने? पाणिनि द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? व्हेन वाज दी, वेयर डिड दी मॉडर्न ओलंपिक गेम बिगिंस? उनकी शुरुआत हुई थी कब? एंथेस यूनान से। याद रखना एंथेस यूनान यानी एंथेस ग्रीक से जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1896 से। कब हुई थी? 1896 से इनकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट डैश का बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2020-2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन सिंपल है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश की क्या, बांग्लादेश की हम जो है कैपिटल डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ढाका है। और ढाका से क्या न बनता है? ढाका से ढक्का बनता है। तो ढक्का जो है या फिर टक्का जो है किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बॉल, गोल्फ या फिर हॉकी। जल्दी से 47 का आंसर बताइए। बुली शब्द है किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल से दोस्तों किससे? हॉकी से आपका जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वास्को डी गामा कहां का निवासी था? वास्को डी गामा वाज ए रेजिडेंट ऑफ, ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल या फिर ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से 47 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी थी? भारत के समुद्री रास्ते की खोज करी थी। भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने? वास्को डी गामा ने करी थी। और ये कहां का निवासी था? पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा जो है भारत के समुद्री रास्ते की खोज कब करी थी? 1498 में। कब करी थी? 1498 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन WC बनर्जी, एनी बेसेंट, वतरुद्दीन तैयब या फिर जॉर्ज यूल। यहां से 3 इंपोर्टेड है या फिर कह सकता हूं 2 नाम इंपोर्टेड है। पहले WC बनर्जी और दूसरे आपके एनी बेसेंट। भारत की जो पहले कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे वो आपके WC बनर्जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A.O. हयूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी। और माफ कीजिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो आपकी एनी बेसेंट थी। और पहली महिला अध्यक्ष आपकी सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय सैन्य
एकेडमी कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? ऑप्शन आपको बता चुका हूं या फिर पहले इसका आंसर बता चुका हूं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कहां स्थित है? देहरादून में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन सुनिएगा, नर्मदा, क्षिप्रा, काली या फिर चंबल। जल्दी से दोस्तों 52 का आंसर बताइए। उज्जैन जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बिल्कुल से दोस्तों कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है पीटी उषा को, हिमा दास को, साइना नेहवाल को या फिर पीवी सिंधु को। जल्दी से 53 का राइट आंसर बताइए। ढींग एक्सप्रेस, ठीक है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे? हिमा दास को जाना जाता है, और उड़न परी के नाम से किसे? पीटी उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेशन को लाइक नहीं करा जिन दोस्तों ने, सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप? ऑप्शन सुनिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर या फिर पोलोव। जल्दी से 54 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा? बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? लैंडस्टीनर द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का पहला रेलवे भाप इंजन डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? ऑप्शन सुनिएगा, ऑटो हैन, जेम्स वाट, हेनरी बेकर या फिर रदरफोर्ड। जल्दी से 55 का राइट आंसर बताइए। पहले भाप इंजन की खोज किसके द्वारा? बिल्कुल से दोस्तों किसके द्वारा? जेम्स वाट द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? ये मेरे हाल से 2020 में टेक्निकल या क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया था। धनराज पिल्ले जो है किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल या फिर फुटबॉल। जल्दी से राइट आंसर बताइए। धनराज पिल्ले जो है बिल्कुल से दोस्तों किससे? हॉकी से आपके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? कितने प्रतिशत है? 71% पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में विश्व का सबसे छोटा देश है? 2020 में क्वेश्चन, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। द टर्न ऑफ पॉपुलेशन, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज तुवालू, मोनाको, नारू या फिर वेटिकन सिटी। जनसंख्या के आधार पर बात की जाए तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? बिल्कुल से दोस्तों कौन सा? वेटिकन सिटी है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेकिंग फॉर द फूड बाय ग्रीन प्लेनेट कॉल्ड इट। तो क्या कहा जाता है उसे? पौधों के खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर मोहिनी अट्टम। सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जल्दी से बताइए। और मोहिनी अट्टम आपका इंपोर्टेड है, यह भी आपको बता देना है। नृत्य की बात की जाए तो ओडिशा की बिल्कुल दोस्तों क्या? ओडिसी जो है किस राज्य का नृत्य है? ओडिशा का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बताइए। ओणम त्योहार जो है कहां मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों कहां? केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? बट इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच कॉल्ड इट हार्डवेयर, सीपीयू, रोम या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां सीपीयू रहने दो, यहां रैम कर लो, यहां रोम रहने दो, यहां सॉफ्टवेयर कर लो। तो भारत का, माफ कीजिए, भारत का नहीं, कंप्यूटर का ऐसा है, मान लो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर जो भी होगा अंदर होगा, बाहर का भाग जो क्या होगा? बाहर का भाग आपका हार्डवेयर होगा। क्या होगा? हार्डवेयर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से दोस्तों ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा WW का अर्थ क्या है? कुछ ही दिन पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने आपसे बोला था WW की पहले तो फॉर्म आपकी 2019-20 में पूछी गई है, और उसके बाद जो थोड़ा हाई लेवल पर एग्जाम गया तो WW का आविष्कार किसने करा था ये भी आपका पूछा हुआ था। जरूर आपको बताना है अगर आपको पता नहीं है।
ठीक है। कंप्यूटर की WWW भाषा आपको सभी को पता क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब आपकी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, या फिर दूरबीन का आविष्कार किया गया था हैंस लिप्रिशे, या फिर जिसे हम गैलीलियो भी कह सकते हैं, जोहान्स केपलर, फ्रैंक व्हीले, या फिर निकोलस कोपरनिकस। जल्दी से बताइए 64 का राइट आंसर क्या रहेगा? दूरबीन का आविष्कार जो है, अब बुक में आपका अलग अलग मिलता है, कहीं गैलीलियो देखने को मिलेगा तो कहीं आपका हांस लिप्रिशे देखने को मिलेगा। अब सीधा सिंपल सा बता देता हूं, दूरबीन का आविष्कार या तो हांस लिप्रिशे या फिर गैलीलियो, इनमें से एक राइट आंसर रहेगा। दोनों ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेंगे, आपका मैक्सिमम जो है और क्या मिलेगा, मैक्सिमम आपको गैलीलियो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ देवधर ट्रॉफी जुड़ी हुई है? देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, या फिर गोल्फ। जल्दी से 65 का राइट आंसर बताइए। देवधर ट्रॉफी जो किस खेल से जुड़ी है? बिल्कुल दोस्तों किससे? क्रिकेट से आपकी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VR अंबेडकर, KM मुंशी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल से दोस्तों कौन थे? BR अंबेडकर, या फिर कह सकते हैं संविधान के निर्माता कौन थे? BR अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? टेम्परेरी प्रेसिडेंट आपके पूछे हुए हैं, डॉक्टर BR अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सचिदानंद सिन्हा, या फिर KM मुंशी। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BR अंबेडकर डिस्कस कर चुके हैं, फिर आपका आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो आपके क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे, और डॉक्टर सचिदानंद क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण धातु होती है? ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे। स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ, किसका अलॉय होता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर, 18 मीटर, 19 मीटर, या फिर 20 मीटर। जल्दी से 69 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। मैं बोल रहा हूं, मैं क्या हूं? मैं श्रोता हूं, और परावर्तन जो है, यानी कोई व्यक्ति है, मेरी ध्वनि सुनने के लिए उसकी कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मैं अप्रोक्सीमेटली 17.2 मीटर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, या फिर ब्राजील। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? तो विश्व में सबसे अधिक माइका का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिल्कुल दोस्तों कौन? हमारा प्यारा भारत करता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? ऑप्शन है, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, या फिर विजय राजे सिंधिया। तो कैबिनेट में स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री, महिला मंत्री कौन बनी थी? हिमाचल प्रदेश की राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था कब? 1125, 1025, 1055, 1025, या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है चंद्रमा के प्रकाश को सूर्य तक नहीं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? और चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य की बात की जाए तो सूर्य की बात की जाए पृथ्वी तक पहुंचने में कितने? 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? ऑप्शन है, कोहिमा, अगरतला, इंफाल, या फिर गंगटोक। तो जल्दी से बताइए 74 का राइट आंसर क्या रहेगा? मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इंफाल है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है, मिजोरम, केरल, असम, या फिर कर्नाटक। जल्दी से बताइए
भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? बिल्कुल जी दोस्तों, कहां? केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। चावल की बात की तो चावल में सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य कौन सा है? बिल्कुल से दोस्तों कौन? पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण कहां से होता है? पैनक्रियास से, लिवर से, छोटी आंत से या फिर ब्रिक से? जल्दी से बताइए, 78 का राइट आंसर क्या रहेगा? यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस भाग से होता है? बिल्कुल जी दोस्तों, कहां से होता है? यकृत से। कहां होता है? यकृत से आपका होता है, यानी लिवर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभ देव या फिर नेमिनाथ। महावीर की बात की जाए तो महावीर थे 24वें तीर्थक थे और अंतिम तीर्थक थे जिन्हें वास्तविक तीर्थक माना जाता है जैन धर्म का। जैन धर्म के पहले तीर्थक कौन थे? ऋषभ देव थे। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? फर्स्ट सिक्योरिटी जनरल आपसे पूछे हैं, माफ कीजिए, फर्स्ट जनरल आपसे पूछे हैं ट्रिगवेली, यू थॉट, कॉफी अन्ना या फिर बा की मून। वा की मून मेरे ख्याल से वर्तमान में है, मुझे कंफर्म नहीं है, याद रखना कंफर्म नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे थे। कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी जो है या फंडामेंटल राइट आपको बताना है, फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिए? फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाए तो यूएसएसआर, जिसे हम क्या कहते हैं? रशिया वर्तमान में क्या कहते हैं? रशिया वर्तमान में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? निम्न सदन के नाम से विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यसभा को या फिर लोकसभा को? सिंपल सा राइट आंसर है, आप सभी को पता 2020-21 में क्वेश्चन आया है, 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल फॉर्म आपका आता है, राज्यसभा नहीं लोकसभा को क्या? निम्न सदन, और उच्च सदन किसे? राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कौन से वर्ष करा था? 791 बीसी, 786 बीसी, 326 बीसी या फिर 326 एडी में? तो सिकंदर में भारत पर आक्रमण करा था हाइडन स्पीच का युद्ध, हाइडन स्पीच का मेरे ख्याल से, हाँ हाइडन स्पीच का युद्ध शायद कहते हैं उसे। पोरस, कहां? पंजाब पर पोरस में करा था। कब करा था? बिल्कुल दोस्तों, कब? 326 बीसी में करा था। अशोक ने, सिकंदर ने, माफ कीजिए, अशोक ने, सिकंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नहीं, सीधा आंसर डिस्कस करता हूं। शिव समुद्र जलप्रपात नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर कुचिकल ऑप्शन में ना देखने को मिले तो राइट आंसर क्या रह सकता है? जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या मिल सकता है? राइट आंसर आपको क्या मिल सकता है? राइट आंसर आपको जोग जलप्रपात, क्या? जोंग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा जलप्रपात, क्या? गरसोप्पा जलप्रपात देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा। अब याद रखना, कोचिकल जलप्रपात ये भी कहां है? ये भी कर्नाटक में है। और जोंग जलप्रपात की बात की जाए ये भी कर्नाटक में है। और ये कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर आपका बना हुआ है, या फिर शरावती नदी पर ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह वाले गैंड के लिए जाना जाता है और ये कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 200 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, कपिल देव या फिर जहीर खान। टेस्ट मैच हो रहा है, एक पारी में 10 की 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन बने थे? ये बने थे अनिल कुंबले। और 2020 नहीं, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में ही, हाँ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। 19 जनवरी मंथ का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था टेस्ट मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? कौन बने थे? वरिंदर सहवाग आपके बने थे। ये भी क्वेश्चन
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? ऑप्शन सुनिएगा, मैं जेमिसन, कल्पना चावला, वेलेंटीना टेरेस्कोवा या फिर सैली राइट। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बात करें तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और दुनिया की पहली महिला की बात की जाए तो बिल्कुल दोस्तों क्या वेलेंटीना तेरेस्कोवा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम होता है? ऑप्शन सुनिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है किससे? हड़प्पा सभ्यता का संबंध है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से या फिर लौह युग से। क्वेश्चन नंबर 89 इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कांस्य युग सभ्यता किसे कहता है? कांस्य युग सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ऑप्शन है माउंटबेटन, चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट जब आजाद हुए थे उस समय जो है क्या थे? भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। और भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए तो बिल्कुल दोस्तों क्या? सी राजागोपालाचारी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1916, 1915 या फिर 1920। को जल्दी से बताइए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता कब हुआ था? बिल्कुल दोस्तों कब? 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, दास कैपिटल किसने लिखी थी? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, दास कैपिटल लिखी थी किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य डैश की मिश्र धातु होती है? कांसा जो होता है किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का, कॉपर और जिबल का, कॉपर और जिंक का या फिर कॉपर और लेड का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी कांसा होता है या फिर कांस्य जो होता है किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर लॉ टेनिस। बताने की जरूरत नहीं है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से आपकी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तेलुगु इज द ऑफिशियल लैंग्वेज विच स्टेट? केरला, मध्य प्रदेश, कोलकाता या फिर आंध्र प्रदेश। जल्दी से 95 का राइट आंसर बताइए। तेलुगु क्वेश्चन पूछा गया 2020 या 2019 में क्वेश्चन, और तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? बिल्कुल दोस्तों किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की राज्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या करी थी। कौन से वर्ष करी थी? 30 जनवरी कब? 30 जनवरी 1948 में करी थी। ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रीय पिता नाम जो है किसने दिया था या फिर किसने संबोधित करा था? बिल्कुल दोस्तों किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? उदारवादी यानी उग्रवादी यानी गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन था। कब का? सूरत अधिवेशन था 1907 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किससे साथ जुड़ा हुआ है? विद व्हाट इज थॉमस कप एसोसिएटेड? ऑप्शन है बिलियर्ड, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर बैडमिंटन। जल्दी से 99 का दोस्तों राइट आंसर बताइए। थॉमस कप जो है किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल दोस्तों थॉमस कप किससे जुड़ा हुआ है? थॉमस कप जो है आपका किससे? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। और बैडमिंटन का मैं याद रखना, बैडमिंटन से थॉमस कप जुड़ा हुआ है, पर थॉमस कप जो है अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है किसकी? अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है बैडमिंटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियोगो माराडोना किस खेल
और किस देश से संबंधित है? डिएगो माराडोना इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट कंट्री? 2020 में पेले और माराडोना, तो याद रखना पेले और माराडोना दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। दोनों किससे हैं? दोनों आपके फुटबॉल से संबंधित है, और एक आपका ब्राजील से था तो दूसरे आपके कहां से? अर्जेंटीना से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके या किसने लिखी थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? राइट आंसर आपको बताया बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक क्या लगती है? सबसे अधिक लाइन लगती है, क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। पर आपको बताना है दूसरा सबसे बड़ा देश जिसके साथ भारत की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी जनजाति है डैश? गोडा, टोडा, गोड, चेंचिस, गोंड, चेंचिस या फिर गोरा? गोरा जनजाति आपके एग्जाम में पूछी है, गोड जनजाति आपके एग्जाम में पूछी है। गोड जनजाति से पूछा है कौन से राज्य में निवास करती है, तो आपको जरूर बताना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, जरूर बताना आपको गोरा जनजाति जो है कौन से राज्य में पाई जाती है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो कौन सी है? आपकी गोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग स्थित है झारखंड में, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम में? एक बार सभी दोस्त जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख दीजिए और जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर रहेगा। और एक बार जल्दी से सभी दोस्त हैं अपना स्कोर बताइए कि कितना आपके राइट आंसर रहे दे। सेशन को लाइक नहीं करा, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। सेशन को जरूर लाइक और शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 70 नंबर रिपीट करता हूं, 20 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। वीडियो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना, लाइक सेशन को शेयर करना है। मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत।